विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में हम एक भिक्षु की कहानी सुन रहे थे और महर्षि वशिष्ठ जी क्या बता रहे थे, वह भिक्षु नित्य नियम से ध्यान करता था और उसकी वजह से वह शुद्ध हो चुका था और उसके मन के भीतर जो भी विचार उठते थे, संकल्प उठते थे, उसको मूर्त स्वरूप में लाने की काबिलियत उसमें प्राप्त हो चुकी थी। और फिर वह ध्यान के लिए बैठा था। फिर कैसे उसने अपने आप को आदिवासी महसूस किया, वो आदिवासी बन गया। फिर वहाँ से ब्राह्मण, राजा, फिर सम्राट, फिर अप्सरा, फिर मृग, फिर लता, फिर हाथी, फिर हंस। वो कहानी कल हम जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, उस हंस ने एक बार भगवान रुद्र को देखा और उसके हृदय में यह अवधारणा उत्पन्न हुई कि मैं रुद्र हूँ। फिर वह हंस ने भी अब एक बार रुद्र को देखा और उसके मन में यह एक विचार आया, एक संकल्प उठा कि वही रुद्र है, वह खुद ही रुद्र है। तत्क्षण उसने अपना हंस का शरीर छोड़ दिया और वह रुद्र हो गया। और फिर वह रुद्र के आवास में रहने लगा। रुद्र सद्ज्ञान से युक्त था और जो कुछ घटित हुआ था वह उसे स्मरण भी था। रुद्र बन के वह रुद्र के आवास में, जहाँ पे रुद्र रहते हैं वहाँ पे रहने लगा। और रुद्र खुद ज्ञानी था, सद्ज्ञान था उसको, और ये जो कुछ सारा घटित हुआ था उसका भी उसे स्मरण था। रुद्र ने चिंतन किया, देखो यह माया कितनी रहस्यमय है जो सभी लोगों को भ्रमित करती है। यद्यपि यह है अवास्तविक परंतु वास्तविक ही प्रतीत होती है। अब रुद्र चिंतन कर रहा है क्योंकि वह खुद ज्ञानी है और उसको यह माया का सारा खेल समझ में आने लगा है। उसने चिंतन करके क्या अनुभव किया कि ये माया इतनी अवास्तविक है, झूठी है, भ्रम पैदा करने वाली है, लेकिन फिर भी प्रतीत कैसे होती है, एकदम वास्तविक। यह संसार हम जो देख रहे हैं वह क्षणिक है, बदलने वाला है, लेकिन हमने कैसे उसको पकड़ के रखा है, जैसे ठोस है, जैसे हमेशा रहने वाला है। तो रुद्र यह आत्मचिंतन कर रहा है। सबसे पहले असीम चेतना में मेरा मन प्रकट हुआ जो ब्रह्मांडीय और सर्वज्ञ होने पर भी वस्तुनिष्ठ था। सबसे पहले इस असीम चेतना में मेरे मन की उत्पत्ति हुई। यह हमने पिछले कई सीजन्स में भी देखा हुआ है कि यह ब्रह्मांडीय चेतना में कैसे मन उत्पन्न होता है, कैसे वह अपना संसार बनाता है, वही यहाँ पर कह रहे। तब संयोगवश में जीव था जो उत्तम ब्रह्मांडीय तत्वों की ओर आकृष्ट तथा मुग्ध था। वह जो जीव की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांडीय चेतना में मन उत्पन्न हुआ, वो मन का एक हिस्सा जीव बन गया जिसने अपने आप को अलग कर लिया। और फिर वह जीव का क्या था, उत्तम ब्रह्मांडीय तत्वों की ओर वह आकृष्ट था। जो उत्तम तत्व थे, यह पंच तत्व होंगे या जो भी कुछ, तो उसकी ओर वह आकृष्ट होता गया। इसलिए संसार चक्र की कुछ अवधि के लिए मैं भिक्षु हुआ और फिर अविक्षुब्ध रहा। मैं सभी आसक्तियों से दूर रहा तथा चिंतन में दत्त चित्त रहा। फिर वो जो भी ब्रह्मांडीय तत्व थे उसके प्रति का जो मेरा आकर्षण था, उसी की वजह से मैं भिक्षु बन गया, क्योंकि वह कारण बन गया मेरे जीवन का। और फिर मैं भिक्षु बन गया, लेकिन भिक्षु बनने के कुछ अवधि के बाद मैं क्या अविक्षुब्ध रहा, किसी से अविचलित रहा। भिक्षु, संन्यास, ज्ञान, ये सब करके वह मैं बन गया और सभी आसक्तियों से मैंने अपने आप को दूर कर लिया।
जो भी जीवन में आसक्तियां थी, भिक्षु का काम क्या होता है? देखते रहना कि अरे क्या है ये जीवन में जो मुझे आसक्त करता है। तो ऐसी सारी आसक्तियों से मैंने अपने आप को दूर रखा और उसी चिंतन में मैं हमेशा डूबा रहा। हर बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया से अधिक शक्तिशाली होती है। भिक्षु ने अपने जीवट शक्तिशाली व्यक्ति समझा और जीवट हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ। निश्चय ही ब्राह्मण विचार रूप ने दुर्बल पूर्ववर्ती विचार रूप को दबा दिया। पुरानी क्रिया जो होती है वो अगले क्रिया से थोड़ी कमजोर ही होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्शन हम लेते हैं वो पूर्व एक्शन के अनुभवों के ऊपर आधारित रहती है। तो नॉर्मली अगली एक्शन, दूसरी एक्शन पहले के मुकाबले हमेशा मजबूत रहती है। तो पहले उसे लगा कि जीवट एकदम सबसे स्ट्रांग है, फिर वो जीवट के जीवन में गया, फिर उसे पता चला कि शास्त्रों का, यह ज्ञान का सब क्या होगा, ब्राह्मण बन गया। तो नेचुरली उस दूसरी एक्शन पहले एक्शन के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली थी। तब कुछ समय पाकर और दृढ़ चिंतन के फलस्वरूप राजा बना। निस्संदेह पौधे द्वारा ग्रहण किया हुआ जल उसका फल बनता है। राजसी सुखों से, अप्सराओं से जुड़े रहने से तथा उनके चिंतन से वह अप्सरा बन गया। तो देखो, एक एक्शन ने दूसरा वो फल स्वरूप, वो बीज बना दिया पहले एक्शन ने, तो उसका फल उसको दूसरे एक्शन में मिल गया। तो जीवट से, आदिवासी से ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण से शायद कुछ राजा का चिंतन करके, सुखों का चिंतन करके राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी अप्सराओं का सुख चाहिए, ऐसे सोच के वह अप्सरा बन गया। शुद्ध मोहवश वह अप्सरा हिरन बन गई और वो मोह हो गया उसको। वो अप्सराओं को शायद वो हिरन बहुत पसंद था, उसके प्रति मोह था, तो वह हिरन बन गई। लता को यह विचार, हिरन लता बना। हिरन के मन में क्या खाने का होगा, लता खाता होगा, तो लता बन गया सोच सोच कर। लता को यह विचार हुआ मुझे छेदा जाएगा, मुझ में छिद्र बनाया जाएगा। भौरे का चिंतन किया तो भौरा बन गई। वो भौरा के उसके ऊपर का पराग खाता था, उसमें छेद करता था, छिद्र करता था, तो उसे भौरे के प्रति वह हो गया, भौरा बन गई वह लता। तब उसने लता में छेद किया, भौरा हाथी बन गया और वह हाथी वो लता को खा जाता था, भौरे को कुचल देता था, तो उसको लगा अरे हाथी है, तो फिर हाथी बन गया। मैं रुद्र हूँ जो पिछले 100 संसार चक्रों में रुद्र रहा हूँ। पिछले 100 संसार चक्र में मैं रुद्र रहा हूँ। मैं इस दृश्य संसार में विचरता हूँ जो मनोवैज्ञानिक भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक संसार चक्र योनि में मैं जीवट था, फिर मैं ब्राह्मण, फिर मैं राजा, उसके बाद हंस। इस प्रकार मैं उस चक्र में घूम रहा हूँ जिसे मन और शरीर कहते हैं। ये मन का ही खेल है और ये संसार एक चक्र है, घूम रहा है, इसलिए उसको चक्र कहा है। तो मैं एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरे योनि में जा रहा हूँ मेरे मन के कारण। ये शरीर से मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके कारण। युग बीत चुके हैं, कई युग बीत चुके। परमात्मा या असीम चेतना से मुझे बिछड़े हुए। देखो, क्योंकि वह परमात्मा से मैं जब बिछड़ गया तभी इस सब चक्र में उलझ गया ना, इस सब चक्कर में पड़ गया। तो मुझे युग बीत चुके हैं परमात्मा से बिछड़े हुए। इस पतन के बाद मैं भिक्षु बना, तब भी मैं सज्ञान से युक्त रहा। फिर अनेक जन्मों से होते हुए रुद्र की कृपा से रुद्र हुआ। जब दैव योग से जीव किसी आत्मज्ञानी के संपर्क में आता है तभी उसकी अशुद्ध वासनाएं दूर होती है। ऐसा उसी के साथ होता है जो निरंतर ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क के लिए व्यग्र रहता है। सत्संग का महत्व देखो, ये विचार भी उठना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता है आपको कि मुझे मुक्त होना है, वो मुक्तता का विचार भी नहीं उठता लोगों में। ये संसार चक्र में ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे उलझ के लिपट के रह जाते हैं कि बाहर का कुछ विचार आने को जगह ही नहीं है। तो अगर आप संतों के, ज्ञानियों के संगत में रहते हो तो निश्चय ही आपके मन के भीतर भी यह विचार
प्रकट होगा कि अरे मैं तो वह परमात्मा हूँ, मैं वह ब्रह्मांडीय सत्ता हूँ, तो ये तभी वासनाएं, अशुद्ध वासनाएं कब दूर होती है? जब ज्ञानियों के संगत में हम रहते हैं। ऐसा उसी के साथ होता है जो निरंतर ज्ञानियों के संगत में रहता है। यह दीर्घकालीन अभ्यास मूर्तिमान होती है और निष्पन्न तथ्य बनती है। यह दीर्घकालीन अभ्यास है। यह अभ्यास निरंतर करते हुए, अशुद्ध वासनाओं से दूर रहने का अभ्यास करते हुए, ज्ञान में एक एस्टैब्लिश होते हुए, यह अभ्यास है। ऐसे नहीं समझना कि एक बार कुछ किया तो हो गया। हम देखो कितने समय से यह योग वशिष्ठ के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। 10वां सीजन, एक महीने का एक सीजन होता है, 10वां महीना चल रहा है, निरंतर वही बार बार हम कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों? तो ये निरंतर अभ्यास करने से ही हम उस तत्व में दृढ़ हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का यह चर्चा था, जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी वही भिक्षु की कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। आज तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।